सबको नमस्ते। आज हम बात करने वाले एक ऐसी चीज के बारे में जो इंडिया में पागलपन बन चुका है, एप्पल आईफोन। हर साल नया आईफोन लॉन्च होता है और लोग पागल हो जाते हैं, लाइंस लगाते हैं, ईएमआई लेते हैं और इंस्टाग्राम पे अनबॉक्सिंग वीडियो डालते हैं। पर ये क्रेज आखिर है क्यों और इसका डार्क साइड क्या है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम आईफोन की थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं। आईफोन का सफर शुरू हुआ था 2007 में, जब स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन लॉन्च किया था। उस वक्त एक टच स्क्रीन आईफोन एक सपना था। नो कीपैड, नो स्टाइलस, बस उंगलियों का खेल। तब से हर साल आईफोन नए फीचर्स लाता है, रेटिना डिस्प्ले, फेस आईडी। अब एप्पल का इंटेलिजेंस के साथ आईफोन 16 हर बार लगता है कि अब कुछ नया होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इंडिया में आईफोन का क्रेज थोड़ा लेट शुरू हुआ क्योंकि ये काफी महंगा था, पर जब से एप्पल ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से ईएमआई ऑप्शन आए, आईफोन एक लग्जरी बन गया। लेकिन ये पागलपन सिर्फ फोन के बारे में नहीं, ये एक कल्चर है, एक स्टेटस है, एक फीलिंग है जो इंडियन यूथ को पागल करता है। याद है जब आपने अपने दोस्त का नया आईफोन देखा और सोचा भाई ये तो मस्त है, और इसी से वो एक्साइटमेंट और फीलिंग चालू हो गई। तो आखिर सवाल ये है कि इंडियन लोग, खासकर यूथ, आईफोन के लिए इतना पागल क्यों? चलो ब्रेक डाउन करते हैं। बस हम बेचीला भैया ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे, आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे। नहीं। नंबर 1, स्टेटस सिंबल। लोग क्या कहेंगे, इंडिया में आईफोन एक फोन नहीं, एक आइडेंटिटी है। जब आप आईफोन निकालते हो तो लोग नोटिस करते हो, और एप्पल लोगों एक प्रीमियम वाइब देता है। कॉलेज में, ऑफिस में या दोस्त के साथ कॉफी शॉप में आईफोन बोलता है मैं कुछ अलग हूँ। इंडियन यूथ के लिए एक तरीका है दिखाने का कि वो मॉडर्न है। नंबर 2, सोशल मीडिया और रील्स का क्रेज। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे रील्स बनाने का जुनून तो देखा ही होगा। आईफोन का कैमरा इतना शानदार है कि लोग इसे अपने फोटोज और वीडियो को नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 70% जेनजी यूजर्स कहते हैं कि आईफोन का कैमरा उनके लिए डील ब्रेकर है। शॉट ऑन आईफोन का फ्लेक्स बन गया। नंबर 3, पीयर प्रेशर एंड फोमो। इंडिया में पीयर प्रेशर काफी बड़ा फैक्टर। अगर आपके दोस्त के पास आईफोन है और आपके पास नहीं है तो फोमो शुरू हो जाता है। कॉलेज का ग्रुप चैट्स में आईफोन यूजर्स को ब्लू टिक्स, आई मैसेज देखकर लगता है कि भाई मैं भी तो आईफोन वाला बनूं। नंबर 4, ईएमआई और एक्सेसिबिलिटी। एप्पल ने इंडिया में गेम चेंज किया है जब से मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई। 16 के लिए फ्लिपकार्ट पे 10,000 का डाउन पेमेंट और ईएमआई का ऑप्शन मिलती है। ये अफोर्डेबिलिटी ने मिडिल क्लास को भी आईफोन का सपना दिखाया है। नंबर 5, एस्पिरेशनल मार्केटिंग। एप्पल के एड्स आपको एक लाइफस्टाइल बेचते हैं। वो दिखाते हैं कि आईफोन के साथ आप क्रिएटिव हो, कूल हो और दुनिया जीत सकते हो। इंडियन यूथ इस पे फिदा है क्योंकि ये उनके सपनों से कनेक्ट करता है। सोचो जब आप अपने आईफोन से एक रील क्रिएट करते हैं और दोस्त बोलते हैं कि भाई ये तो प्रोफेशनल लग रहा है, या जब आप अपना आईफोन निकालते हो और लोग बोलते हैं अरे नया आईफोन, तो ये फीलिंग इंडियन यूथ के लिए काफी है। लेकिन दोस्तों हर चीज का एक डार्क साइड होता है और आईफोन का भी है। चलो देखते हैं ये नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। नंबर 1, ओवर प्राइस फॉर इंडियन मार्केट। आईफोन का प्राइस इंडिया में बहुत बड़ा इशू है। एक आईफोन 16 प्रो 1.3 लाख से स्टार्ट होता है। मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। एक्चुअली मैं इसको इन्वेस्टमेंट में क्यों कर रहा हूँ। और कई लोग ईएमआई या क्रेडिट कार्ड के चक्कर में डेप्ट में फंस जाते हैं। ये फाइनेंशियल प्रेशर एक बड़ा डार्क साइड है। नंबर 2, पीयर प्रेशर फॉर मेंटल स्ट्रेस। आईफोन एक स्टेटस सिंबल है, लेकिन इसका प्रेशर भी है। इंडियन यूथ, खासकर टीनेजर्स, आईफोन ना होने की वजह से इंफीरियर फील करते हैं। ये सोशल प्रेशर मेंटल हेल्थ पर असर डालता है। नंबर 3, रिपेयर और मेंटेनेंस का झंझट। आईफोन के रिपेयर्स बहुत कॉस्टली है। एक स्क्रीन टूट जाए तो 20-30 हजार का खर्चा, और एप्पल के सर्विस सेंटर हर जगह नहीं होते, तो स्मार्टफोन यूजर्स को दिक्कत होती है। इसके अलावा एप्पल के पार्ट्स एक्सक्लूसिव होते हैं, तो लोकल दुकान से रिपेयर हो भी नहीं सकता। एंड्रॉइड के मुकाबले में आईफोन में कस्टमाइजेशन काफी कम है। आप अपने आईफोन को हिसाब से सेट नहीं कर सकते। ये क्रिएटिव लोगों के लिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। कई ऐसे यूजर्स है जो शिकायत करते हैं कि आईफोन की बैटरी काफी जल्दी खत्म हो जाती है, खासकर हेवी यूज में, और चार्जर अलग से खरीदना पड़ता है, और ये एक एक्स्ट्रा खर्च है। आईफोन का क्रेज इतना ज्यादा हो गया है कि लोग अपनी जरूरत से ज्यादा खर्च कर लेते हैं। कई बार लोग अपने सेविंग या पेरेंट के पैसे यूज करते हैं, जो लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कम करता है। अभी हम एप्पल के मार्केटिंग के बारे में जानते हैं। एप्पल का मार्केटिंग एकदम मास्टर क्लास है। वो स्पेक्स नहीं बेचते, लेकिन एक सपना बेचते हैं कि आईफोन आपकी जिंदगी बदल देगा। शॉट ऑन आईफोन कैंपेन ने इंडियन यूथ को एक फीलिंग दी है कि आईफोन के बिना आपकी क्रिएटिविटी अधूरी है। हर सितंबर का लॉन्च इवेंट एक तमाशा है। ट्विटर पे लाइव अपडेट्स, रील्स पे हाइप और फ्लिपकार्ट पे आउट ऑफ स्टॉक। इंडियन माइंडसेट के लिए ये एक परफेक्ट है। हम लोगों को प्रीमियम और एक्सक्लूसिव चीजें काफी पसंद है। एप्पल इसको समझता है और अपने एड्स में दिखाता है कि आईफोन आपको कूल, सक्सेसफुल और अलग बनाता है। ये मार्केटिंग इंडियन और यूथ के रईसी का एहसास और एस्पिरेशनल नेचर से परफेक्टली कनेक्ट करता है। तो दोस्तों आईफोन का पागलपन एक मिक्सचर है, सीमलेस इकोसिस्टम और मार्केटिंग का जादू, पर इसके डार्क साइड को भी नहीं भूलना चाहिए। फाइनेंशियल प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस और ओवर डिपेंडेंस ऑन ब्रांड। एप्पल हर साल नए फीचर के साथ आपको वापस खींचता है, लेकिन ऐसे फीचर्स कुछ होते भी हैं। आप खुद ही सोच सकते हैं आईफोन 10 से लेकर आईफोन 16 तक आपको आईफोन में क्या क्या चेंजेस मिले। अगर आप मेरी बात करें तो मैं आईफोन 13 यूज करता हूँ, वो भी मैंने 2 साल पहले लिया था, जबकि अभी आईफोन 16 चल रहा है। आईफोन 13 लेने का मेरा रीजन ऐसा था कि मैं एक इंस्टाग्राम रील क्रिएटर हूँ, तो मेरे लिए वो एक इन्वेस्टमेंट थी कि मैं आईफोन से रील्स बनाकर अच्छे ब्रांड्स लाऊंगा और उसका पैसा मैं 1 महीने में कवर कर लूंगा, जो कि हुआ भी। लेकिन समाज में ऐसे भी लोग हैं जो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेड है और पेरेंट्स के सामने जिद करते हैं कि मुझे आईफोन चाहिए, क्योंकि उनके लिए आईफोन और पीछे कटा हुआ एप्पल का लोगो उनके लिए एक स्टेटस सिंबल है। और रिसेंटली कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जिनके पास एक घर चलाने के पैसे भी नहीं है तो भी वो एप्पल खरीदेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, आईफोन का क्रेज सही है या ओवररेटेड है? कमेंट में बताइए जरूर। लेकिन आईफोन के पागलपन को रोकने का आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? चलो कुछ और गहरे और प्रैक्टिकल सोल्यूशन देखते हैं जो इंडियन यूथ के लिए काम आ सकते हैं।
नंबर 1, स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। आईफोन लेना बुरा नहीं है, पर उसके लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन जरूरी है। एक बजट बनाओ, अपनी मंथली इनकम का 10 से 15% ही आईफोन पे खर्च करो। लेकिन अगर आपको फिर भी आईफोन लेना है तो 6 से 12 महीने तक पैसे जोड़ो, कैश में लो, ईएमआई के झंझट से बचो। आईफोन आपका स्टेटस नहीं बनाता, आपका स्टेटस आपके टैलेंट, आपकी स्किल, आपकी पर्सनैलिटी बनाता है। आपके दोस्तों को बोलो भाई मेरा एंड्रॉइड भी काम करता है। अपने हॉबीज, स्टडीज या करियर पे फोकस करो। सोशल मीडिया पे आईफोन का फ्लेक्स इग्नोर करो, एक्सप्लोर अल्टरनेटिव। मार्केट में आईफोन के अलावा भी बहुत अच्छे फोन है, सैमसंग गैलेक्सी, वन प्लस, गूगल पिक्सल, जो कम दाम में शानदार कैमरा, परफॉर्मेंस और बैटरी देते हैं। ब्रेक दी अपग्रेड साइकिल। हर साल नया आईफोन का लेना बंद करो। आईफोन 4-5 साल आराम से चलते हैं। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट रखो तो बैटरी हेल्थ का भी ख्याल रखो। भाई मैं खुद आईफोन 13 यूज कर रहा हूँ और जब तक ये चलेगा मैं उसको यूज करूंगा, क्योंकि आईफोन 13 और 16 में उतना कुछ डिफरेंस नहीं है जो मुझे और एक्स्ट्रा लाख रुपए खर्च करने पे मजबूर है। लेकिन अगर आपको आईफोन फिर भी लेना है, लेकिन अगर आपका बजट नहीं है तो फिर सेकंड हैंड आईफोन से ट्राई करो। जैसे कि OLX और कैशिफाई पे आप सेकंड हैंड आईफोन या रिफर्बिश आईफोन ले सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप डायरेक्ट आईफोन पे शिफ्ट होना चाहते हो तो भाई रुक जाओ। वैसे आपको लगता होगा कि हर किसी के पास आज के टाइम पे आईफोन कैसे आ गया, तो उसका एक रीजन है लो कॉस्ट ईएमआई। लो कॉस्ट ईएमआई सुनते लगता है कि भाई आईफोन तो अब मेरा है, पर ये ईएमआई एक छुपा हुआ ट्रैप हो सकता है। एक आईफोन 16 128 GB 71,000 से स्टार्ट होता है, जिसकी 24 मंथ्स ईएमआई के लिए करीबन 2100 रुपए पर मंथ लगता है। नो कॉस्ट ईएमआई बोलते हैं, पर हिडन चार्जेस या फिर जब आपकी कभी इंस्टॉलमेंट मिस होती है तो हेवी पेनल्टीज लगती है। तो फिर आईफोन किसको लेना चाहिए? मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास पैसा है, आपके पास अगर पैसे की कमी नहीं है, आप हर साल नया आईफोन ले लो भाई। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेड हो तो फिर आईफोन को थोड़ा स्किप कर दो। एक मिनिमम 15, 20, 25 हजार के बजट में भी एक आपको अच्छा स्मार्टफोन मिलता है। हाँ, अगर आप अपने खुद से पैसे से लेना चाहते हो तो फिर आपकी मर्जी, आप जितने चाहे आईफोन ले सकते हो। लेकिन अपने माँ बाप को फोर्स मत करो कि मेरे को आईफोन चाहिए, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो ये थी आईफोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंचना जरूरी है। दोस्तों मैं मतलब आईफोन के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद यूज करता हूं, लेकिन आप ये सोचिए कि आईफोन ही पूरी लाइफ नहीं है। अगर आज के टाइम पे मैं देखता हूं तो छोटे छोटे बच्चों को आईफोन के बारे में पता है। जब मैं ऐसे निकलता हूँ, किसी शादी में जाता हूँ, अगर मेरे हाथ में, मेरे पास एक्चुअली 2 मोबाइल है, अगर मेरे हाथ में वो रेडमी का मोबाइल देखते तो मेरे को पूछते हैं कि भाई तेरे पास आईफोन नहीं क्या? तो देखिए आप छोटे बच्चों में आईफोन का क्रेज क्या हो चुका है। मतलब वो जज करने लगे हैं कि आईफोन ही सब कुछ है। तो यार ऐसे मत करो। आईफोन एक मोबाइल है जैसे कि बाकी कंपनीज के मोबाइल है, तो इसको जो आपने एक ब्रांड बना दिया है तो उसके बारे में थोड़ा सोचो कि आईफोन लो, लेकिन अपने पैसों से और अपना खर्चा देख के बस। तो थैंक यू यार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़, मेरा फर्स्ट वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अपने आईफोन यूजर्स या फिर जो कोई आईफोन लेना चाहते हैं या फिर अपनी फैमिली में इस वीडियो को दिखाइए। और थैंक